दोस्तों, मैं रमेश भट्ट और मैं अमूमन आपसे उत्तराखंड में स्वरोजगार की क्या संभावनाएं हैं उसको लेकर आपसे जिक्र करता हूं। बारानाजा के कॉन्सेप्ट को मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, मेरे सामने ये जो बारानाजा रखे हुए हैं, अगर आप मैं यहां से देखूं, काला जीरा हमारे यहां होता था, जौ हमारे यहां पर होता था, काला भट्ट हमारे यहां बहुतायात होता था, जिसको हम मडुआ कहते हैं, और मडुआ की डिमांड आज पूरी दुनिया में है। वो मडुआ हमारे यहाँ होता था। हेम्प, भांग, जिसको कि हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की बहुत ज्यादा है। गहत की दाल, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर गहत का पानी हो पी ले तो आदमी की पथरी निकल जाती है। इतने महत्वपूर्ण अनाज हमारे उत्तराखंड के हैं। लाल भात अगर मैं बात करूं, राजमा हमारे उत्तराखंड की पूरी दुनिया में फेमस है। सोयाबीन की अगर मैं बात करूं, ये कितनी न्यूट्रिशियस है। और झंगोरा, जिसकी खीर हम जो भी हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, उनको खिलाते हैं। और हमने कुछ ये मडवे से उत्पाद बनाए हैं, झंगोरे से उत्पाद बनाए हैं, लौकी से उत्पाद बनाए हैं। जरूरत क्या है इस बारानाजा को लेके? मेरे साथ श्रीमान रावत जी है, जिन्होंने पूरा जीवन इन्हीं सब कामों में लगाया है और बारानाजा कॉन्सेप्ट लेकर वो आए हैं ताकि हम सभी उत्तराखंडी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए और आने वाले दिनों में अगर हम इसकी खेती करते हैं तो हम किस तरह से वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग करके इसके बेहतर दाम ले सकते हैं। कि आपने ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसको हम F4 बोलते हैं, फार्म, फार्मर, फूड, फ्यूचर। राम जी जरा बताइए बहुत संक्षेप में, कैसे हम बारानाजा से उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बना सकते हैं? इसमें जो बारानाजा का एक्चुअली नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ट्रेडिशनल हमारा कॉन्सेप्ट है। पारंपरिक जो ज्ञान है हमारा किसानों का, ये जो खेती हम लोग करते रहे हमारे किसान, वो स्पेसिफिक इन बारानाजा को लेके करते रहे आज तक। और फिर क्योंकि बीच में हमारा कुछ माइग्रेशन और ये सब चीज़ें, जो जोत हमारी किसान की थोड़ी कम होती रही, तो उसके कारण क्या हुआ कि हम लोग का सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया। बारानाजा की खेती पलायन के कारण थोड़ी कम होने लगी। लेकिन अब जो हम लोग ये बात कर रहे हैं इस ट्रस्ट के माध्यम से, हिमालय देवभूमि ट्रस्ट के माध्यम से ये बात कर रहे हैं कि जो अभी हमारे माइग्रेंट जो बाहर से आए हैं और जिन्होंने अपना पूरा देख लिया है, सिस्टम देख लिया कि दिल्ली बॉम्बे कैसे वो जॉब करते हैं 15-25-30 हज़ार का, तो हमारे जो 4F कॉन्सेप्ट है, वो ये कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग दोबारा से, क्योंकि जिस तरह से कोरोना है या और दूसरे जो बीमारियां हमारे सामने नई नई बीमारियां आती जा रही हैं, तो उसमें दुनिया ये जानने लगी कि जो हमारे पारंपरिक अनाज हैं, इनमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो इम्यून सिस्टम को हमारे जो स्ट्रांग बनाती है, वो बारानाजा जैसे इनमें से बहुत सारे हमारे बारानाजा के अंतर्गत आते हैं सभी। देखिए, फार्मर्स तब खेती करेगा जब उसको फायदा लगेगा, जब उसके पास अच्छी इनकम होगी। उद्देश्य ये कि किसान को ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे मिले, तो उसका तरीका ये है कि हम लोग इसको इसका जो वैल्यू एडिशन, मूल्य विविधता बोलते हैं जिसको, कि उसके थ्रू जैसे हम लोग आज, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी, मोदी जी ने जो हमारे जो मंडवे के बिस्कुट है, जो हमारे ग्रुप छोटा सा ग्रुप कर रहा है, गोविंद जी ने ही उनको ट्रेन किया था, मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया। तो और बहुत सारी कंपनीज आज, चाहे आईटीसी हो, चाहे मैं बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, कि जो हमारे इन बारानाजा को आज अपने हाई वैल्यूडेड प्रोडक्ट्स करके और उसको मार्केट में उतारे। तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास इसका पारंपरिक ज्ञान है, हमारे पास खेत है ना, हमारे पास इसका पूरा पारंपरिक ज्ञान है। बस हमें थोड़ा सा जो उसमें एडिशन करना, वो थोड़ा मूल्य वृद्धि वाला। तो उसमें जो मशीन का जो यूज होगा, जो जैसे ग्रेन का है, शॉर्टिंग मशीन है इस ग्रेन को, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि अभी क्वालिटी में हम लोग थोड़ा अप टू द मार्क नहीं, जो मार्केट को हमें जो क्वालिटी चाहिए होती है, तो उसके हिसाब से हमें इसको शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ये सब मशीन और इसका जो मूल्य संवर्धन होता है, उसको यूज करके हम इसको आजीविका के साथ डायरेक्ट जोड़ सकते हैं और इसका टोटल बेनिफिट हम किसान को लेकर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। इस बारानाजा को मैं वापस आप लोगों के सामने लाना चाहता था ताकि हम वापस अपनी परंपरागत सोच, अपनी परंपरागत खेती और सबसे ज्यादा जरूरी जो हमारे लिए है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारी जो परंपरागत खेती है, उसमें सिर्फ हमें टेक्नोलॉजी नहीं लानी है, सोच परंपरागत रखनी है। हम जरूर कामयाब होंगे मित्रों। उत्तराखंड के पास उत्तराखंडियत है और उत्तराखंड के पास ईमानदारी और पुरुषार्थ है। हम सब मिलकर उत्तराखंड को आगे ले जाएंगे।